वेलकम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ रेनकाइन साइकिल। तो इफिशियंसी इंक्रीज करने के लिए हमें 2-3 फैक्टर है, जैसे कि मीन टेम्परेचर, सुपर हीटेड प्रेशर, बॉयलर प्रेशर को इंक्रीज करना, रीहीट, रीजनरेशन, ये सारे जो है टर्म इस फैक्टर के थ्रू हम देख सकते हैं कि इफिशियंसी कैसे इंक्रीज करना है। तो सबसे पहले हम टॉपिक पर आते हैं मीन टेम्परेचर। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं, पहले हम प्लॉट करेंगे आइडियल साइकिल ऑफ रेनकाइन साइकिल। तो देखें टीएस डायग्राम पे रेनकाइन साइकिल हम लोगों ने ड्रॉ किया। तो आप देख सकते हो 4 to 1 जो प्रोसेस है इसमें हीट सप्लाइड हुआ और 2 to 3 प्रोसेस में हीट रिजेक्ट हो रहा है। अब ये जो हीट सप्लाइड हो रहा है ये हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, जबकि टेम्परेचर का यहाँ पर लिमिट नहीं है। तो ठीक है, अगर हम यहाँ पर टीएम यानी मीन टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है, मीन टेम्परेचर हम यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं, क्योंकि आप जान सकते हो ये जिस टेम्परेचर पे हीट सप्लाइड हो रहा है वो T1 और जिस टेम्परेचर पे हीट रिजेक्ट होगा वो T2। तो इंटरमीडिएट टेम्परेचर जो होगा यानी कि मीन जो टेम्परेचर होगा, ठीक है, क्या होगा, लोअर टेम्परेचर से हाई होगा लेकिन इनिशियल टेम्परेचर से लो होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर TM यानी मीन टेम्परेचर ड्रॉ करेंगे और मैंने इसका नेमिंग 5 to 6 किया है जहाँ पे कट कटा। तो आप देख सकते हैं कि मीन टेम्परेचर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमारा 1 to 4 जो लाइन है उससे जो नीचे एरिया होगा, तो मतलब कि लाइन ड्रॉ करेंगे और जितना एरिया कवर करेगा ये हमारा एरिया इक्वल होगा ये जो आपका 5-6 है, 5-6 के जो बिलो एरिया होगा, दोनों एरिया हमारा इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इफिशियंसी जो रेनकाइन साइकिल का होगा वो हमारा हीट सप्लाइड और रिजेक्टेड के टर्म में क्या होगा रेनकाइन साइकिल के लिए 1 - Q2 यानी रिजेक्टेड बाय हीट सप्लाइड, यही होता है। तो अब हमें फाइंड आउट करना होगा रिजेक्टेड हीट और सप्लाई हीट। तो आप देख सकते हैं हीट सप्लाइड का क्या होगा H1 - H4। ठीक है, तो आप जानते हो Q = क्या होता है TDS यानी T मल्टीपल किससे होगा चेंजिंग इंट्रॉपी। तो यहाँ जो T ले रहे हैं हम मीन टेम्परेचर ले रहे हैं, ठीक है, इस तरह से हम TM लिख सकते हैं और DS जो होगा वो S1 - S4 ऐसे लिख सकते हैं। और हीट रिजेक्टेड यानी QR = क्या होगा H2 - H3 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसी हमें टेम्परेचर के टर्म लिखेंगे TDS। तो आप जानते हैं मीन टेम्परेचर से बिलो है ये, ठीक है, T2। तो ये T2 यहाँ पर लिखेंगे और DS यानी इंट्रॉपी हमारा चेंज हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा हमारा S1 - S4। ठीक है, इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन हमारा 2। अब ये 1 और 2 का वैल्यू पुट कीजिए आप इफिशियंसी में और वैल्यू गेन कीजिए, क्या होगा पुटिंग करने के बाद, पुटिंग द वैल्यू ऑफ हीट सप्लाइड और हीट रिजेक्टेड इन इक्वेशन A। तो क्या हम गेट करेंगे यहाँ पे 1 - T2/Tm। ठीक है, मीन टेम्परेचर के टर्म में हमारा इफिशियंसी आया, तभी तो हम रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों के बीच में हम रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो अब 2 टेम्परेचर है, एक आपका है जो टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्टेड और दूसरा है मीन टेम्परेचर TM। ठीक है, इस दोनों केस में आप देख सकते हो कि अगर हम मीन टेम्परेचर को इंक्रीज करते तो इफिशियंसी क्या होगा इंक्रीज करेगा, और एक हमारा है T2, तो T2 को डिक्रीज करेंगे तो हमारा होगा इफिशियंसी इंक्रीज। यानी हमारा 2 केस यहाँ पर है, या तो मीन टेम्परेचर को क्या करेंगे
इंक्रीज करेंगे तो हमारी इफ़िशियंसी इंक्रीज होगी, या तो हम रिजेक्टेड हीट का जो टेम्परेचर है उसको क्या करना होगा, हमें डिक्रीज करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं T2 क्या हुआ, कंडेंसर टेम्परेचर। तो रफली मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अगर हम T2 यानी कंडेंसर टेम्परेचर को डिक्रीज करती हूँ तो क्या होगा। सबसे पहले ये 2-3 का पोजीशन ये था, सपोज दैट ये हमारा 1 मिनट, ये हमारा 2-3 का पोजीशन था। अब मैं इसे लोअर कर दूंगी यानी डिक्रीज करती हूँ। सपोज दैट 3 डेज और 2 डेज पे ये शिफ्ट हो गया। तो देखो ये 1, 2, 3 और ये 4, तो ये हमारा 2 डैश और ये 3 डैश। तो आप देख सकते कि ये जो टरबाइन वर्क था पहले 1, 2, अब ये इंक्रीज होकर के कहाँ चला गया, 1, 2 डैश पे, यानी हमारा टरबाइन वर्क जो है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं पहले टरबाइन वर्क हमारा इतना था, अब हमारा टरबाइन वर्क इतना हो गया। जस्ट हम यहाँ पर भी देख सकते हैं पंप वर्क हमारा 4-3 पोजीशन ज्योमेट्री से देख सकते हैं आप, ये था, लेकिन अब जो हमारा होगा वो हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, यानी 4-3 डैश, ये भी इंक्रीज कर गया हमारा। ठीक है, टरबाइन तो नेट वर्क डन क्या होगा, ये भी तो इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि आप देख सकते हैं नेट वर्क डन हमारा इंक्रीज कर गया, और साथ में जो मीन टेम्परेचर है, क्योंकि हमारा T1 फिक्स है और आपने T2 को डिक्रीज किया है, तो मीन टेम्परेचर सपोज दैट अगर हमारा ये मीन टेम्परेचर है तो ये भी शिफ्ट होकर के नीचे चला आएगा, यानी ये भी आपका क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। ठीक है, तो मीन टेम्परेचर भी आपका क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। और आप ऐसे भी जानते हैं कि मीन टेम्परेचर अगर लोअर होगा तो इफ़िशियंसी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगी। तो हम मीन टेम्परेचर को हमें लोअर नहीं करना है, क्योंकि इसे आपको इंक्रीज कराना है। ठीक है, तो T2 को हम डिक्रीज नहीं कर सकते, और भी हम दूसरे वे में भी देख सकते हैं। तो इफ़िशियंसी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मगर हम अभी इसकी बात नहीं करिए, मैं यहाँ पर की बात कर रही हूँ। ठीक है, कि नेटवर्क डन इंक्रीज किया तो इफिशियंसी इंक्रीज करेगा। आप एक चीज़ और भी देख सकते हो, ड्राइनेज फ्रैक्शन जो आप ये देख रहे हो, अभी ड्राइनेज फ्रैक्शन जो कट किया ये पॉइंट जो x का है, सपोज दैट कि हमारा x1 है, और लेकिन जैसे ही आपने लोअर किया टेम्परेचर तो ये 2 डैश हो गया। तो अब जो ड्राइनेज फ्रैक्शन का पोजीशन होगा ये बताइए, x2, इस दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, कौन ग्रेटर देन है, x1 ग्रेटर देन है कि x2 ग्रेटर देन है। तो ऑब्वियसली आप ज्योमेट्री से देख सकते हैं कि x1 क्या है, ग्रेटर देन, और x2 जो हमारा न्यू पोजीशन से जो आया है ये क्या हो गया, हमारा लेस देन हो गया। यानी हमारा ड्राइनेज फ्रैक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो ड्राइनेज फ्रैक्शन अगर हमारा घटता है तो बताइए मॉइस्चर कंटेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मॉइस्चर कंटेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज कर जाएगा। और अगर आपका मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज कर रहा है तो भी ये प्रॉब्लम है। वो कैसे प्रॉब्लम है मैं थोड़ी देर में बताती हूँ। ठीक है, और हाँ, तो कह रहे थे कि मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज करेगा। तो मॉइस्चर कंटेंट अगर इंक्रीज करेगा तो स्टीम का जो क्वालिटी होगा आपका वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर स्टीम का क्वालिटी हमारा डिक्रीज होता है तो स्टीम का क्वालिटी डिक्रीज होने से क्या हो जाएगा आपको कि मॉइस्चर ज़्यादा प्रेजेंट होगा, और मॉइस्चर ज़्यादा अगर प्रेजेंट होता है तो टरबाइन के ब्लेड पे, ठीक है, क्या होगा, जो जब वो पास करेगा तो उस पर कॉरिजन हो सकता है। ठीक है, और उसकी लाइफ को क्या करेगा, उस मटेरियल्स की लाइफ को वो डिक्रीज करेगा। तो जैसे ही आपका प्लांट में यानी टरबाइन के ब्लेड को के मटेरियल्स की लाइफ को वो डिक्रीज करता है तो ऑब्वियसली उसकी भी इफिशियंसी घट जाएगी। क्यों घटेगी, क्योंकि आपको फिर मतलब तुरंत उसे रिप्लेस करना होगा बहुत कम टाइम के लिए, तो आपके लिए कॉस्ट बेनिफिट से नहीं होगा वो।
ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, मॉइस्चर कंटेंट अगर इंक्रीज कर रहा है कौन सा, टेम्परेचर, कंडेंसर टेम्परेचर को लोअर करने से, तो इसे हम नहीं करेंगे। दो तरीके से हम देख सकते हैं कि इसे हमें क्या करना होगा, निश्चित यानी कि लिमिट वैल्यू पे ही इसे कांस्टेंट रखना होगा, इसे हमें डिक्रीज नहीं कर सकते। तो यानी यहाँ पे जो है हमारा T2 को हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ये वहीं पड़ेगा। सिर्फ मीन टेम्परेचर जो है इसको हम इंक्रीज करेंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो रेनकाइंड साइकिल का एफिशिएंसी होगा वो फंक्शन किसका होगा, मीन टेम्परेचर का, कंडेंसर टेम्परेचर का नहीं, ठीक है। क्योंकि आप Tm को इंक्रीज करोगे तो इफिशियंसी क्या होगा, हमारा इंक्रीज होगा। इस तरह से एक टर्म आता है टेम्परेचर रिस्ट्रिक्शन। जैसे कि आपने देखा कि T2 को हम लिमिट तक फिक्स कर सकते, उससे बिलो नहीं ले जा सकते हैं। सेम वैसे ही जो हमारा T1 है, यानी जिस टेम्परेचर पे हम हीट सप्लाई कर रहे हैं बॉयलर में, उसका भी एक फिक्स वैल्यू होगा, क्योंकि इसे हम इन्फिनिटी नहीं रख सकते। अगर आप 600-700 टेम्परेचर से आप ज़्यादा एक्सीड करा दोगे या ज़्यादा ले जाओगे तो क्या होगा कि जो टेम्परेचर, इस टेम्परेचर को, ठीक है, टरबाइन का ब्लेड जो है वो विथ स्टैंड नहीं कर सकता है। साथ में उस टेम्परेचर पे जो आपका सुपर हीट यानी कि सुपर हीटेड वेपर है उसको कैरी करते हुए अगर वो बॉयलर से वो टरबाइन में ले जाएगा, ठीक है, तो वो जो पाइप आप यूज करते हो, पंप यूज करते हो, उसके मटेरियल उस टेम्परेचर को विथ स्टैंड नहीं कर सकता है, न कि टेम्परेचर ये टरबाइन का ब्लेड भी, ठीक है। तो उस मटेरियल्स की लाइफ को सेव करने के लिए भी हम क्या करेंगे, इस जो T1 है उसको भी एक लिमिट से आगे नहीं बढ़ा सकते। जनरली इस लिमिट को प्रैक्टिकल देखा गया है कि इसे आपका 600 जनरली 700 से एबव नहीं गया है। यानी कि हम ये कह सकते हैं इस तरह से कि इसके बीच में ही रेंज, मतलब कि आप क्या इतने वैल्यू से आगे एक्सीड नहीं कराओगे। अगर आप इतने वैल्यू से आगे एक्सीड कराते हैं तो इसमें इस टेम्परेचर पे जो वेपर है आपका सुपर हीटेड स्टीम, उसको कैरी करने के लिए पंप, पाइप और टरबाइन ब्लेड के जो मटेरियल है उसे विथ स्टैंड नहीं कर सकता है। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, प्लांट के लिए हमारा लॉस है। तो एक बात और भी है कि इस टेम्परेचर को, ठीक है, अगर हम इंक्रीज कराते हैं T1, आप देखोगे T1 इंक्रीज करेंगे तो T1 जब आप इंक्रीज करोगे तो ऑब्वियसली इस तरह से एक डायग्राम जाएगा हमारा, ठीक है। लेकिन जैसे ही इस तरह से डायग्राम बनाएंगे तो ऑब्वियसली देख सकते हो कि आपका जो बॉयलर प्रेशर है वो भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम बॉयलर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। थैंक यू।